नमस्ते सज्जनों, व्यापारी और निवेशक। हमारी वीडियो समीक्षा पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अब हम कंपनी के मौजूदा बुनियादी संकेतकों पर नजर डालेंगे। अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट AIV, टिकर AIV। ये समीक्षा 29 मई 2024 तक के डेटा पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट को उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। द प्रॉपर्टी तुलना में 175 कंपनियां भाग लेती हैं। ये बहुत प्रतिनिधि है। हम निगम के बारे में सारांश जानकारी से शुरुआत करते हैं। थोड़ा आगे हम प्रत्येक संकेतक पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं। हम आपको अध्ययन के तहत संगठन के सभी संकेतकों का अधिक ध्यान से अध्ययन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। कंपनी टिकर की संरचना के साथ डेटाबेस तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस मुद्दे का लिंक अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपके दोबारा पोस्ट करने के साथ साथ अन्य सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे के काम में बहुत मदद मिलती है। खैर दोस्तों, चलो अंततः शुरू करते हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट को मूल्य $1.15 अरब और उपश्रेणी का पूंजीकरण $760 बिलियन है। अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट को की हिस्सेदारी 0.152% है और यह उपश्रेणी में बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण 34 बिलियन अनुमानित है। $412 बिलियन के उपश्रेणी पूंजीकरण के साथ अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट AIV 0.082% की हिस्सेदारी है। एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट AIV बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 0.152% है। पुस्तक मूल्य 0.082% है। ये बाजार मूल्य के हिस्से से 46% कम है। उपश्रेणी में बाजार में संगठन की हिस्सेदारी और बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। अंतिम कंपनी मूल्यांकन अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट AIV समीक्षा के बिल्कुल अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया विश्लेषण को अंत तक देखें। अध्ययनाधीन कंपनी पर $1.315 अरब की वित्तीय देनदारियां हैं। बुक वैल्यू पर ऋण कंपनी की इक्विटी का 386.8% है। कंपनी की वित्तीय देनदारियों के स्तर के लिए रेटिंग बहुत खराब 0 से 2 अंक। कंपनी के बाजार मूल्य और लाभ का अनुपात 0 है। उपश्रेणी में औसत 45.6 के साथ, जो उपश्रेणी में औसत से काफी खराब है। उपश्रेणी की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य और लाभ अनुपात का अनुमान बहुत खराब 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ 0 से $168 मिलियन कम था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित आय अज्ञात है, जो कंपनी के लिए बहुत बुरा है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ प्रदर्शन का आकलन खराब 0 से 1 अंक। कंपनी का मूल्य और राजस्व अनुपात 6 है। उपश्रेणी का औसत 3.5 है, जो उपश्रेणी के औसत से 71% अधिक है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से राजस्व संकेतकों का आकलन सहनीय 0 से 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $190 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व अज्ञात है।
और यह कंपनी के लिए बेहद नकारात्मक है। उपश्रेणी कंपनियों के प्रदर्शन की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। मार्जिन 0 से 86.8% कम है। उपश्रेणी के लिए औसत 7.7% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 94.5% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में सीमांतता का आकलन। सहनीय 0 से 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 0.015% है। ये बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 913% कम है। और ये तथ्य कंपनी के मौजूदा विनिमय मूल्य के असंतुलन को दर्शाता है अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट को, बल्कि पुनर्मूल्यांकन की ओर। प्रति कंपनी कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $18,898,000 के बराबर है और उपश्रेणी के लिए $19,006,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 891.5% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी पूंजी की मात्रा का अनुमान। सहनीय 0 अंक। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए लाभ की राशि $0,000 है। उपश्रेणी के औसत के साथ $41,800। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 100% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कंपनी कर्मचारी लाभ का अनुमान। सहनीय 0 से 0.5 अंक। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी का राजस्व $3,162,000 है। उपश्रेणी में $545,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 480% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कंपनी कर्मचारी राजस्व का अनुमान। सहनीय 0 से 0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 3.2% थी। उपश्रेणी के लिए औसत 3.9% थी। यह अल्प निचोड़ के जोखिम का आकलन है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 44% का स्तर दर्शाता है अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट को, जबकि उपश्रेणी में RSI स्तर 14 लगभग 45% है। औसतन उपश्रेणी की प्रतिभूतियों को कंपनी के शेयरों के लगभग समान ही उद्धृत किया जाता है अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट को। कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट AIV और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखेंगे कि 12 महीनों में कंपनी के शेयर क्या होंगे। अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट को 0 से 0.4% की गतिशीलता दिखाए। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 5.2%। इसका निश्चित रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको इस तथ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। अंतिम ग्रेड दिखाने से पहले हम कृपया पूछते हैं, अपनी स्टॉक रेटिंग छोड़ें अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट AIV इस वीडियो की टिप्पणियों में। परिणाम यह है 10 में से 9 अंक 0। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 0 से 0.3 अंक कम है। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से बाजार के भीतर हम देखेंगे कि संपूर्ण बाजार का औसत परिणाम 0.3 अंक है। -9 अंक के स्कोर के मुकाबले अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट AIV। आइए ऑर्डर तालिका देखें, यह आपके लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन जानकारी और संदर्भ प्रणाली के सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स।
ऑर्डर टेबल तक पहुंच निःशुल्क और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। मूल्यांकन के आधार पर अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट को गुरु मार्केट्स। किसी कारण से एक ऑर्डर खोले अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट AIV अधिक मूल्यवान उपश्रेणी कंपनी। आइए हम आपको याद दिला दें कि 2 नवंबर 2023 हमने एक आदेश प्रकाशित किया, टिकर PLYM। स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना प्रणाली गुरु मार्केट्स। इस आदेश पर निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है। सौदा कर लो। लाभ 0.2% था। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुरु मार्केट्स आप पूरे ग्रह पर सबसे उत्कृष्ट दर्शक हैं।